नमस्कार, आप सबों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। कल के सेशन में पढ़े थे हम रीजनिंग में पढ़े थे रैंकिंग का पार्ट 1। आज उसी का सेशन का आज कंटिन्यू करने वाले हैं। आज कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को ख़त्म करने की। तो जो भी वीडियो को अगला पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देखें, ताकि इस वीडियो देखने में बहुत ही आसानी हो और समझ में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आ जाए। तो हम बिना देर किए हुए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो भी है, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कहता है, आज का मोटिवेशनल ही रहा आपका। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। देखो एक बार बढ़िया से पढ़ लो और समझ लो। देखिए क्या कह रहा है, ए का स्थान वर्ग में 5वां है। ए का स्थान वर्ग में 5वां है। बी अंतिम से 8वां स्थान पर है। यदि सी ए के बाद 6ठे स्थान पर और ए और बी के बीच में हो तो वर्ग में कितने विद्यार्थी कुल हैं? देख लो मेरे भाई क्या कह दिया। कह दिया ए के स्थान वर्ग में, ए का स्थान किसी वर्ग में, किसी वर्ग है, मान लो किसी वर्ग है, किसी वर्ग है, चलो किसी वर्ग है। ए का स्थान वर्ग में 5वां है। ए का स्थान जो है वर्ग में क्या है? 5वां है। और बी अंतिम से 8वां है। बी जो है अंतिम से क्या है? 8वां है। बी कौन है? बी 8वां है। ए किसी वर्ग में 5वां है, 5वां स्थान पर है। ए किसी वर्ग में 5वां स्थान पर है। अब बी अंतिम से 8वां स्थान पर है। बी अंतिम से 8वां स्थान पर है। और क्या कह रहा है, यदि सी ए के बाद, यदि सी ए के बाद 6ठे स्थान पर है, यदि सी जो है ए के बाद 6ठा स्थान पर है, ए के बाद 6ठा स्थान पर है, यानी 1 2 3 4 5 6, 6ठा स्थान पर क्या है? सी है। 6ठा स्थान पर क्या हो गया? सी हो गया। यानी हम कह सकते हैं सी यहाँ है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? सपोज कीजिएगा मेरे लेफ्ट में 2 बच्चे हैं, मेरे लेफ्ट में 2 बच्चे हैं और लेफ्ट में 2 बच्चे हैं, तो जो सबसे अलग साइड में होगा और हमारे सामने, हमारे उसके बीच में कितने बच्चे होंगे? 1 बच्चे होंगे। अब इतना समझ गए हो तो क्या कह रहा है, सी के बाद 6ठे स्थान पर और ए बी के बीच में हो, ए बी के बीच में 6ठा स्थान पर हो सी, 6ठा स्थान पर क्या कह रहा है? 6ठा स्थान पर सी हो, तो हम कह सकते हैं इसके जो बीच में होगा 1 2 3 4 5, 6ठा स्थान पर तो सी है, फिर इधर से भी होगा 1 2 3 4 5, 6ठा स्थान पर सी। अब हम कह सकते हैं इसके बीच में बी और सी के बीच में 5 बच्चे हो गए हैं और ए और सी के बीच में 5 बच्चे हो गए हैं। अब कह रहा है बीच में हो तो वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं? टोटल जोड़ दीजिए। टोटल क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। टोटल क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। ऊपर से ए कितना था? 8 था, सॉरी 5 था। कितना था? टोटल बच्चे निकालना है। टोटल ऊपर से कितना था? ए 5 स्थान पर था, 5वां स्थान पर था, और नीचे से 8वां स्थान पर था। और बी और सी से 5 बच्चे हैं। बी और सी के बीच में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं।
और ए और सी के बीच में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। और एक खुद सी है, एक क्या है? एक खुद सी है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? +1। सी को ऐड करेंगे ना जी, सी को ऐड करेंगे, सी को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, अब इसको जोड़िएगा 10 5 15, ये क्या हो जाएगा आपका? आपका जो होगा आंसर आपका आंसर क्या होगा? 24 होगा, जिसमें कि आपको ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। आपका ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं है तो मार सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। हो सकता है गलत हो सकता है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। कह रहा है ए जो है ए किसी वर्ग में 5वां स्थान पर है। ए किसी वर्ग है और 5वां स्थान पर है। ए जो है 5वां स्थान पर है, 5वां स्थान पर है। सी ए के बाद 6ठे स्थान पर, सी ए के बाद 6ठे स्थान पर, सी जो है ए के बाद 6ठा स्थान पर है। सर देखो 6ठा स्थान पर क्या है? 6ठा स्थान पर कौन है? सी है। और क्या? ए और बी के बीच में जो है सी 6ठा स्थान पर इधर से भी है और उधर से भी है, दोनों तरफ से 6ठा स्थान पर है। तो हम कह सकते हैं ए और सी के बीच में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। और बी और सी के बीच में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो हम कह सकते हैं टोटल पूछ रहा है इसमें टोटल कितने विद्यार्थी हैं। तो टोटल हम इधर से बी से क्या है 8वां नंबर पर है और इधर से क्या है 5वां नंबर पर है। और इसमें टोटल कितना हो गया बच्चा? 5 + 10, 10 5 15, 15 और 8 और +1 करेंगे। किस लिए? क्योंकि सी खुद है, सी एक खुद है। तो आप टोटल जब निकालना रहेगा, टोटल निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? सबको इसमें ऐड कर देंगे, सबको क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन मिला लीजिए। आपका इनमें से क्या होगा? आपका इनमें से कोई नहीं। आपका क्या होगा आंसर? आपका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं 24। जोड़ लीजिए 10 5 15 24। सही जवाब 24 है। आपका करेक्ट आंसर 24 है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन क्या है? डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब कहता है अगला क्वेश्चन में, थोड़ा ऑप्शन नहीं दिख रहा है जी, दिख रहा है क्या? देखिएगा, एक कतार में ए जो है बाईं ओर से 15वां है, एक क्षैतिज कतार है, ए बाईं ओर से 15वां है, 15वें स्थान पर है, और बी दाईं ओर से 7वें स्थान पर हैं। पर इनके बीच जो है 3 व्यक्ति हैं। देखिए इस सवाल में थोड़ा लेंदी कर दिया है, लेकिन समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सरल तरीके से आपको बना दिया जाएगा और आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बने रहें। देखिए ये क्या कह दिया, आप समझिए, गौर कीजिएगा थोड़ा। कह दिया एक कतार है, क्या है? एक कतार है। चलो एक कतार पढ़ दिया मैंने। एक कतार है, ए जो है बाईं से 15वें स्थान पर है। ए जो क्या है? ए क्या है? ए जो है बाईं इधर नहीं है जी, लेफ्ट राइट। ये क्या हुआ? राइट हो गया। ये क्या हुआ? लेफ्ट हो गया। इसको कहते हैं दाएं। इसको क्या कहते हैं? बाएं। कल के क्लास में हम बताए थे, लेफ्ट को कहते हैं बाएं, राइट को कहते हैं दाएं। अब कह दिया ए बाएं से, बाएं इधर नहीं होगा जी, बाएं से, ए जो है बाएं से 15वां नंबर पर है। क्या? 15वें स्थान पर है, 15वां स्थान पर लिख दिया मैंने। और क्या कह रहा है?
और बी जो है दाएं से 7वें नंबर पर है। बी जो है दाएं से 7वें नंबर पर है। बी जो है क्या, बी जो है दाएं से 7वें नंबर पर है। क्या है, 7वें नंबर पर है। और क्या कह रहा है, इनके बीच में 3 व्यक्ति है। किनके बीच में, बी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। बी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो बी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, यानी 1 2 3 व्यक्ति हैं। बी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं? तो कह रहा है कुल कतार में कितने व्यक्ति हैं। इधर से लेफ्ट से था कितना, 15वां स्थान पर आ रहा था, यानी 15 इधर हो गया। और इधर से 7वां स्थान पर बी आ रहा था, इधर से 7 हो गया, इधर से 7 हो गया, इधर से 15 हो गया, और +3 कर दो, ऐड कीजिए। टोटल आपका निकल जाएगा 15 प्लस क्या, +7 +3, आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सही आंसर क्या, 25। आपका सही आंसर 25। ऑप्शन मिला लीजिए। ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो देखिए, ऑप्शन मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखिए, इसको मिटाते हैं अब देखिए, पढ़िए अच्छा से। ए आगे से 8वां है। ए क्या है, आगे से 8वां है, और बी पीछे से 10वां है। ए और क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ए आगे से 8वां है और बी पीछे से 10वां है। ए और बी के बीच जो है 4 छात्र हैं। ए और बी के बीच 4 छात्र हैं। इसके जस्ट पहले सेम प्रकार के क्वेश्चन था। आप गौर कीजिए, थोड़ा आप गौर कीजिए। बी के बीच कितने हैं, 4 छात्र हैं, 4 छात्र हैं, तो कुल छात्र कितने होंगे, कुल छात्र कितने होंगे देख लीजिए एक बार फिर से। कुल छात्र कितने होंगे देखिए, ए जो है, ए आगे से 8वां है। ए आगे से 8वां है। ए आगे से 8वां है, और बी पीछे से 10वां है। पीछे से कर लो, बी पीछे से 10वां है। क्या है, 10वां है। ए आगे से 8वां है, बी पीछे से 10वां है। ए आगे से 8वां है, बी पीछे से 10वां है। या इतना कहा, ए आगे से 8वां है, बी पीछे से 10वां है, और ए और बी के बीच 4 छात्र हैं। ए और बी के बीच कितने छात्र हैं, 4 छात्र हैं। ए और बी के बीच कितने छात्र हैं, बोल दिया सफा। ए और बी के बीच कितने छात्र हैं, 4 छात्र हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या बोल रहा है, और उसमें कुल कितने छात्र होंगे, उसमें कुल कितने छात्र होंगे, टोटल छात्र कितने होंगे। तो हम कह सकते हैं 8 10 8। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, स्पेस कम है। देखिएगा इधर, इसको मिटा देते हैं, काम नहीं है। देखिए अब हम कह सकते हैं इसको, ऊपर से 8 है, नीचे से 10 है, और बीच में 4 बच्चे हैं। बीच में कितने हैं, 4 बच्चे हैं। बोल दिया सफी, बीच में 4 बंदे हैं। बीच में कितने बंदे हैं, 4 बंदे हैं। तो हम कह सकते हैं टोटल बंदे कितने हैं। क्वेश्चन में पूछ दिया, हम नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन में पूछ दिया टोटल बंदे कितने हैं, टोटल बच्चे जो है कितने हैं। तो ऊपर से 8 है, नीचे से 10वां है, और बीच में 4 है, उसे भी जोड़ दो। अब आपका आंसर, सही आंसर क्या होगा, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब 22 होगा। आपका ऑप्शन मिला लीजिए, आपका सही जवाब क्या है, 22 है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं। देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर कीजिएगा। नेहा आगे से 10वां है, पर
पर जो है, और प्रिया पीछे से 8वां है, और दोनों के बीच 7 बच्चे हैं। कुल कितने बच्चे हैं? तो कुल कितने बच्चे हैं? सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, देख लो, सेम इसी प्रकार है, सेम क्या है, सेम यही क्वेश्चन है, देख लो क्या कह रहा है। नेहा आगे से 10वां है, नेहा जो है आगे से 10वां है, नेहा, चलो नेहा को ले लिया अभी, नेहा को ले लिया, नेहा जो है, नेहा जो है आगे से 10वां है, 10वां स्थान पर है, और प्रिया जो है पीछे से 8वां है, क्या है, प्रिया को ले लिया, प्रिया, चलो प्रिया क्या है, प्रिया पीछे से 8वां है, आगे से नेहा 10वां है, और पीछे से प्रिया 8वां है, और बोल दिया क्या, और बोल दिया, और आगे पढ़ो, दोनों के बीच 7 बच्चे हैं, दोनों के बीच मतलब किसके किसके, नेहा के और क्या, प्रिया के बीच में 7 बच्चे हैं। एक तो क्या था, ऊपर से मतलब नेहा जो है ऊपर से 10वां स्थान पर है, और नीचे से प्रिया जो है 8वें स्थान पर है। तो हम कह सकते हैं टोटल बच्चे कितना होगा, इसके बीच में कितना बच्चा है, इसके दोनों के बीच में 7 बच्चे हैं, इसके बीच में कितना बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 7 बच्चे हैं, 6 7, इसके बीच में 7 बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब टोटल बच्चे को निकालना है, क्या टोटल बच्चे को निकालना है, टोटल बच्चे को निकालना है। तो हम कह सकते हैं सबको ऐड कर दीजिए, सबको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, 8 + 10 प्लस क्या, 7 बच्चे, कौन, 7 बच्चे प्लस 7 बच्चे, आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब 25, आपका सही जवाब 25 हो जाएगा, आपका सही जवाब 25, ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 25। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या 5 देखिएगा, नेहा बाईं छोर से 14वीं है, नेहा जो है बाईं छोर से 14वीं है, देख लीजिए, नेहा बाईं छोर से 14वीं है, नेहा बाईं छोर से 14वीं है, कौन, नेहा, नेहा, और अलका दाईं छोर से, अलका दाईं छोर से 12वीं है, ये हो गया क्या, अलका, ये हो गया क्या, नेहा, नेहा हो गया, और ये क्या हो गया, अलका, अलका जो है दाईं छोर से मतलब इधर से राइट से, इधर से लेफ्ट से, इधर क्या लेफ्ट, इधर क्या राइट, राइट बोल दिया जी, दाईं छोर से मतलब इधर क्या ब्राह्मी स्थान पर आया, क्या ब्राह्मी स्थान पर कौन आया, अलका आया, इधर से आया नेहा 14वीं स्थान पर, और अलका जो है दाईं छोर से ब्राह्मी स्थान पर। यदि दोनों को आपस में स्थान बदल दिया जाए, देख लीजिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी कर दिया है, पर कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है सर, देख लीजिए आराम से देखिए आप, क्या है आराम से देखिए, क्या आपको क्या कह दिया, आपको नेहा के जगह स्थान का क्या किया, बदल दिया, क्या किया, अलका के, ये अलका है, अलका, चलो फिर से देखते हैं, नेहा बाईं छोर से 14वीं है, नेहा बाईं छोर से 14वीं है, कौन, नेहा 14वीं है, 14वीं स्थान पर है, और क्या अलका जो है, अलका लेफ्ट राइट, अलका जो है, अलका क्या है, अलका ब्राह्मी स्थान पर है, राइट से क्या दाईं ओर से ब्राह्मी स्थान पर है अलका। तो हाँ, और क्या कह दिया, आपस में स्थान बदल लिया जाए, अदला बदली कर लिया जाए, एक्सचेंज कर लिया जाए,
यही कहा है ना जी। अच्छा मान लो एक बात, सवाल देखो, ए है, ये बी है, बी के मान इधर 4 है, ए के मान इधर 3 है। अब कह दिया जाए ए बी अपना एक्सचेंज कर लिया मान को, यानी कि हम कह सकते हैं ए के जगह बी, बी की जगह ए, यहाँ ए की जगह बी, बी की जगह ए, एक्सचेंज हो गया सर। तो इतना समझ गए हैं हम, आप इतना समझ गए हैं आप, तो हम कह सकते हैं अदला बदली कर दिया सर, आपस में स्थान बदल लिया, यानी अलका के जगह नेहा को जगह अलका को रख दिया। दोनों को हम भी उलट देते हैं सर, अलका के जगह नेहा रख देते हैं। अब क्या किए इधर से, अब देखिए अलका, अब इधर एक्सचेंज कर दो, अलका को इधर ला दो, ए हो गया अलका, अब ए हो गया इधर नेहा। ए हो गया नेहा, यानी कि हम कह सकते हैं उसका स्थान पर ओ हो गया, उसका स्थान पर ओ हो गया, यानी कि अपना स्थान को चेंज कर लिया दोनों। नेहा के स्थान पर अलका चला गया और अलका के स्थान पर नेहा चला आया। इतना हम समझ गए, समझे कि नहीं समझे? समझ गए। अब देखिए आगे, देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए नेहा बाईं से 18वीं है, नेहा क्या है बाईं से, बाईं किधर है पहले दिमाग लगा लो। नेहा नाम कह दिया नेहा, नेहा पर थोड़ा गौर कर लेंगे, नेहा पर थोड़ा गौर कर लेंगे। और कह रहा है क्या बाईं से, बाईं किधर होगा जी, मेरा बाईं किधर होगा, मेरा बाईं किधर होगा, इधर होगा मेरा बाईं, लेफ्ट से। तो क्या कह दिया इसमें बाईं से, यानी इधर से करेंगे जी, अलका देने से लाएंगे। देखिए अलका देने से नेहा, क्या नेहा जो है 18वीं स्थान पर है, 18वीं स्थान पर है, क्या 18वीं स्थान पर है। अब क्या निकालना है, अब तो कुल कितने बच्चे हैं, तो कुल कितने बच्चे हैं, तो क्या कह दिया कुल कितने बच्चे हैं। देख लीजिए कल के क्वेश्चन आ गया। अब क्या हो गया, इससे हमको तो कोई मतलब नहीं है। अब क्या कह दिया, राइट से दे दिया 14 नेहा का स्थान, राइट से नेहा का स्थान दे दिया 14 और लेफ्ट से दे दिया 18। राइट से क्या दिया, राइट से दे दिया, राइट से 14 और क्या दे दिया लेफ्ट से क्या दे दिया, लेफ्ट से क्या दे दिया, यानी बाईं तरफ से क्या दे दिया 18 दे दिया। और क्या टोटल नहीं निकालना है जी, टोटल आ गया, कर का फॉर्मूला लगा दो, कल वाला फॉर्मूला लगा दो, कल वाला क्या करो फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका सही आपका सटीक आंसर आ जाएगा। कल का फॉर्मूला लगाइए, लेफ्ट के बच्चे प्लस राइट के टोटल बच्चे, लेफ्ट के टोटल बच्चे प्लस राइट के टोटल बच्चे और -1 करेंगे, -1 करेंगे। बोले सर इसमें क्यों किए -1, इसमें क्यों किए -1, देख लीजिए बाईं ओर से नेहा जो है 18वीं स्थान पर है और दाईं ओर से भी नेहा जो है 14वीं स्थान पर है। यानी हम कह सकते हैं नेहा को फिर डबल बार काउंटिंग कर लिया, कल के ही तरह क्या कर लिया, नेहा को डबल बार काउंटिंग कर लिया। इसलिए हम -1 कर देंगे, -1 करेंगे तो आपका सही सटीक आंसर आएगा, सही सटीक आंसर आएगा। यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर, देख लीजिए टोटल कितना है 14, लेफ्ट से कितना है राइट, सॉरी देखिएगा राइट से 14 है और लेफ्ट से 18 है, आप -1 कर दीजिए। आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन मिल रहा है जी, ऑप्शन, सॉरी देखिएगा कहीं मिस हुआ है क्या, गलत हो गया जी। देखिए राइट से क्या था, ये 12वीं स्थान पर था, क्या था 12वीं, देखिएगा फिर से देखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा। यहाँ क्या इसके जगह पर इसका, इसके जगह पर इसका नाम चेंज करेंगे कि स्थान भी, अंक चेंज भी कर देंगे। यहाँ पर क्या कर दिए थे, अंक को चेंज कर दिए थे, अंक को चेंज यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 12 होगा। आप देख लीजिए राइट से जो है नेहा जो है 12वीं स्थान पर है और लेफ्ट से जो है 18वीं स्थान पर है।
इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए राइट से बच्चे कितना है, राइट से बच्चे दे दिया 12 और लेफ्ट से दे दिया, लेफ्ट से 18, तो टोटल निकाल दीजिए। टोटल बराबर क्या होता है, टोटल के फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट के बच्चे टोटल प्लस राइट के बच्चे टोटल -1 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, तो लेफ्ट के कितना हो जाएगा 12 + 18 -1 कर दीजिए। आपका सही जवाब क्या होगा 29, आपका सही जवाब उनका 29 आएगा। देख लीजिए ऑप्शन मिला लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर 29 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। उस टाइम आप गलती किस लिए कर रहे थे सर, यहाँ पर 14 लिखा गया गलती से, इसीलिए आपका आंसर नहीं आ रहा था, आपका यहाँ से गलती से लिखा गया था 14, आप स्थान बदल रहे थे हम और अंक भी बदल दिए साथ साथ, इसलिए वहाँ गलती हो रहा था, इसलिए उसको सुधार करो। अब देखिए अगला क्वेश्चन पर चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही गजब। अब देख लीजिए 39 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां है तो सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितने होंगे। देख लिया मजा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ही लेंदी है, बहुत ही घुमा दिया क्वेश्चन, देख लीजिए फिर भी कुछ नहीं है, आप मजा में बना दीजिएगा। देख लीजिए आप देख लीजिए एक बार फिर से, 39 विद्यार्थियों में किसी कक्षा में अशोक से 7वें स्थान आगे हैं, इसको भी मिटा देते हैं आप, देख लीजिए। अब किसी 39 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में, चलो किसी कक्षा है, मान लिया जाता है क्या किसी कक्षा है, ये किसी कक्षा है, किसी कक्षा है, किसी कक्षा है, कक्षा में सुरेश, किसी कक्षा है, किसी कक्षा में सुरेश जो है अशोक से 7 है, अशोक यहाँ पर अशोक मानिए क्या है, अशोक से सुरेश जो है अशोक से 7 स्थान आगे है। कौन, सुरेश आगे है। देखिए सर सुरेश जो है अशोक से 7 स्थान आगे, हम कह सकते हैं सुरेश जो है 7 स्थान आगे, 1 2 3 4 5 6 7 स्थान आगे है। कौन, सुरेश 7 स्थान आगे हैं क्या, सुरेश जो है 7 स्थान आगे, हम कह सकते हैं क्या, सुरेश जो है 7 स्थान आगे हैं। अब देखिए आगे पढ़िए, यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां है, यदि अशोक का क्रमांक जो है, अशोक का क्रमांक क्या है, अंतिम से 17वां है, अंतिम से 17वां है, अंतिम से 17वां हो तो सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितने होंगे, 39 ने था कुल जी, कुल कितना था, कुल 39 विद्यार्थियों की कक्षा में 39 विद्यार्थी है, और क्या है अशोक से 7 स्थान आगे है, कौन, सुरेश है, और जो है अशोक जो है नीचे से 17वां स्थान पर, नीचे से अशोक क्या है 17वां स्थान पर है, नीचे से अशोक क्या है 17वां स्थान पर है। सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से क्या होगा, सुरेश का क्रमांक जो होगा प्रारंभ से क्या होगा, प्रारंभ से क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, कल बताए थे, थोड़ा उस बात को गौर कीजिएगा, कल बताए थे क्या, हम अगर टोटल दिया हुआ हो, अगर एक तरफ से हमको मालूम हो, एक तरफ से कितने बच्चे हैं या कितना है मालूम हो, तो मालूम है हमको एक तरफ से क्या है, मालूम है हमको क्या, एक तरफ से तो मालूम है ना जी, दूसरा तरफ से निकालना बोल रहा है। देखिए प्रारंभ से निकालना कितना होगा, एक तरफ से मालूम हो गया हमको कि ये अशोक जो है 17वां स्थान पर है और 7 स्थान आगे जो है सूरज इधर, यानी 17 + 7 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। 17 + 7, अशोक से 7 स्थान आगे था, और क्या पूछ दिया, सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितना होगा, तो 39 है जी। आप देखिएगा टोटल, जब टोटल है और
माइनस फर्स्ट रैंक को घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा फर्स्ट रैंक को माइनस कीजिएगा तो आपका सही आंसर क्या आएगा? आपका आएगा जो है सेकेंड से पता चल जाएगा या लेफ्ट से अगर टोटल दिया है लेफ्ट से